साल की शुरुआत में अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आने के बाद भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस रिपोर्ट में गौतम अडानी समूह पर कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला करने का आरोप लगाया गया था, जिसकी वजह से वो दुनिया के टॉप 20 अरबपतियों की लिस्ट से भी बाहर हो गए थे। हालांकि कुछ ही समय में हालात बदल चुके हैं और अमेरिका के गौतम अडानी पर भरोसा देखने को मिल रहा है। दरअसल हाल ही में यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन डीएफसी ने कोलंबो में अडानी पोर्ट्स के नेतृत्व वाले कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन के निवेश की घोषणा की है। हाल ही में हुए एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए डीएफसी के मुख्य अधिकारी स्कॉट नेथन ने कहा कि निगम निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना चाहता है, जो हमारे भागीदारों की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करते हुए विकास और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएगा। इस सम्मेलन में डीएफसी ने श्रीलंका को $1 अरब देने का वादा किया, तो जो भारत के बाद इस क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी डील है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार नए टर्मिनल में निवेश का उद्देश्य शिपिंग मार्गों के साथ श्रीलंका के प्रमुख स्थान का लाभ उठाकर क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत और अमेरिका हमेशा से ही दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव को कम करना चाहते हैं। वहीं श्रीलंका की राजधानी में यानी कोलंबो में एक बंदरगाह टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है। अब इस बंदरगाह में अमेरिका भी बड़ा निवेशक बन गया है और उसने इस प्रोजेक्ट में करीब 55.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर, यानी इसको अगर हम भारतीय करेंसी के हिसाब से देखें तो 4,605 करोड़ के आसपास का निवेश जो है ये देखने को मिला है। बहुत बड़ा निवेश ये देखने को मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट से अमेरिका को खासी उम्मीदें हैं कि ये बंदरगाह चीन के प्रभाव को कम कर सकता है। ऐसे में इसमें निवेश करना उसे मुनाफे का सौदा लग रहा है। साथ ही ये भारत के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि श्रीलंका के पोर्ट में इस निवेश से हमारे देश की इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने पिछले साल श्रीलंका में $2.2 अरब का निवेश किया था, जो किसी भी देश से के द्वारा किए गए निवेश में सबसे ज्यादा था। हालांकि अमेरिका श्रीलंका की इस बात को लेकर आलोचना करता आया कि वो चीन से बड़े पैमाने पर कर्ज लेकर दुष्चक्र में फंस रहा है और इसी के चलते वो आर्थिक संकट में भी पड़ा है। साथ ही इसके जरिए चीन श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर वहां अपना वर्चस्व और अड्डा बनाने की कोशिश कर रहा है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन के सीईओ करण अडानी ने मीडिया से बातचीत में बताया, ठीक 2 साल पहले अडानी ग्रुप जॉन कील्स होल्डिंग्स और श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल या CWIT पर काम करने के लिए साथ आए थे। आज उस संयुक्त रणनीतिक पहल को अमेरिकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से बहुत मजबूत साथ मिल रहा है, जो विकासशील देशों की चुनौतियों से निपटने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिलकर काम करता है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में तैयार हो रहा ये डीप वाटर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल अमेरिकी सरकारी एजेंसी का एशिया में निर्मित किया जा रहा सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा है। साथ ही दुनिया भर में किए गए निवेशों को देखें तो यह सबसे बड़ा निवेश है। डीएफसी ने एक बयान जारी कर कहा है कि यह श्रीलंका की आर्थिक वृद्धि और दोनों देशों की अहम साझेदारी के अलावा भारत समेत इसके क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को भी बढ़ावा देगा। साथ ही यह डीएफसी द्वारा की गई फंडिंग दुनिया में तेज गति से किए जा रहे निवेश का हिस्सा है, जो 2023 में कुल 9.3 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो भारतीय रुपयों में अगर देखा जाए तो करीब 774 अरब रुपए के आसपास बनता है, इससे भी ज्यादा बनता है। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार श्रीलंका बंदरगाह का वित्त पोषण इंडो पैसिफिक में जारी विकास परियोजनाओं से ज्यादा जुड़ने की अमेरिकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। कोलंबो बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय जहाजी मार्गों के लिए सबसे नजदीकी मार्ग है, जिसके चलते ये बंदरगाह हिंद महासागर के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक भी है। दुनिया भर के कंटेनर जहाजों में से लगभग आधे जहाज इसी जल क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। डीएफसी ने कहा है कि ये 2 साल में 90% से ज्यादा क्षमता के इस्तेमाल के साथ काम कर रहा है और अब इसे क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के अंतर्गत चालू ही डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी यानी डीएफसी की स्थापना अमेरिकी विदेश नीति लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के साथ विकासशील देशों की मदद करने के लिए भी की गई थी। शुरुआत में डीएफसी को कोविड-19 महामारी के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ा। वर्जीनिया स्थित विलियम एंड मैरी के एक रिपोर्ट की माने तो पिछले कुछ सालों में फंडिंग तेजी से बढ़ी और एजेंसी ने चीन के अधिक हाई प्रोफाइल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले खर्च के अंतर को कम करने में अमेरिका की मदद की है। अडानी द्वारा किए जा रहे इस बंदरगाह के निर्माण से चीन को कहीं ना कहीं झटका तो लगेगा ही, साथ ही इसके निर्माण से भारत और अमेरिका को फायदा होने की उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं।